हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.1 पहले पार्ट हमने पहले लेक्चर में ले लिया होगा। यूट्यूब पे आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आप प्लेलिस्ट पे देखना नहीं चाहते हैं तो आप मैं इस लिंक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा एप्लीकेशन का, उस पर भी आप जाकर फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। इसमें लेक्चर 1 से आपको सारे वीडियोस पे मिल जाएंगे, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पर आप अगर आप चाहते हैं तो क्लास 9, 10th, 8 का क्रैश कोर्स चल रहा है तो उस पर आप जाकर परचेज भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम पैसे में। आपको फ़ीस बहुत कंफर्टेबल है, आप उसको पे कर सकते हैं, तो उस पर देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस लेक्चर से इससे एक्सरसाइज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हमें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो पहले क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। बहुपद का मतलब ये होता है कि जब किसी बीजी व्यंजक में एक से ज़्यादा पद हो तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। और इसमें दिया एक चर। एक चर का मतलब होता है कि अगर कोई बीजी व्यंजक हो उसमें सिर्फ एक ही चर हो, जैसे x हो या फिर y हो या फिर t हो, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं एक चर के बहुपद। अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया कि 4x² - 3x + 7, ठीक है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3 तीन पद हैं और तीनों पद में सिर्फ एक ही चर है। क्या है, एक ही चर है। तो इसका मतलब है कि यह एक चर में बहुपद है। क्या है, एक चर में बहुपद है और इसके जितने भी घात हैं सब क्या है, पूर्णांक है। यानी कि घात क्या है, पूर्णांक है और एक चर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। क्या कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में चलें तो यह भी बहुपद है, जो एक से ज़्यादा पद हैं और ये एक ही चर है। इसमें क्या y सिर्फ y है, यानी कि एक ही चर। तो यानी ये भी कहेंगे यह भी एक चर में बहुपद है, ठीक। अब तीसरे वाले पे अगर हम चलें तो इसमें भी एक ही चर है। सॉरी, यहाँ पर इसमें भी एक ही चर है, वो भी कौन सा है, t है। तो एक चर में तो है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि घात इसकी क्या है तो घात इस पे 1/2 है। कितनी है, 1/2, जो कि पूर्णांक नहीं है। जो कि पूर्णांक नहीं है, इस समय हम ये कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसे कहेंगे यह बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं। अगर फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये भी एक चर में तो है, लेकिन y पे जो पावर है वो किस में, -1 में है, जो कि पूर्णांक घात नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो इस पे सब क्या है, घात तो है और 3 पद भी हैं। तो ये तो बहुपद तो है और घात भी इसकी पूर्णांक है, लेकिन एक चर में नहीं है, इसमें अलग अलग चर है। तो इसलिए वो कहेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो था, 3 पद हैं, इस पर घात भी सारे पूर्णांक है, ये भी सही था, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं था। क्योंकि एक चर में हमको क्या चेक करना है, एक चर में बहुपद लेकिन है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक तो हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखे पहले पार्ट में जाकर वो रेफ़र कर सकता है, उसमें देख सकता है कि गुणांक क्या होता है। फिर भी हम इस सोल्यूशन में हम बता देंगे क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है कि अगर हमको x² का गुणांक पूछा तो सबसे पहले x² के पद पे पहुंचेंगे और x² को अगर हम ध्यान से देखें तो x² के साथ किसी भी नंबर यानी अचर राशि का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब अगर नहीं तो यहाँ पे 1 मानेंगे, तो यहाँ पे x² के साथ जो भी अचर राशि का जो भी मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक। इसका मतलब यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। हमसे x² का ही पूछा तो हम x² का ही लेंगे, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है x²
तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे गुणांक अगर देखें तो इसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा -1। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें हमको देख रहे हैं π/2 हमको कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा π/2। कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गुणांक का मतलब यही होता है कि अगर जिसका पूछे हमको उसी से रिलेटेड जो भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया गया है वही हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणांक। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको पता करना है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। होगा करना है, बहुपद की घात निकालनी है। तो अगर यहाँ पे बहुपद है, पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें, बहुपद का मतलब भी होता है कि एक किसी ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। पद है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पद भी हमको 1 2 3 पद ज़्यादा मिले, बहुपद भी हैं। और यहाँ पे एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर। सभी चर एक ही, एक्स है तो एक ही चर है। तो यहाँ पे हमको पता करना है बहुपद की घात। अगर ये बहुपद है तो इसका घात कितना होगा, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसको आंसर लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कि इस बहुपद में जो हमारा चर राशि यानी कि वेरिएबल है, इस पे कितनी घात है। सबसे मैक्सिमम पावर कौन होती है? जो एक वेरिएबल पे, चर राशि पे जो मैक्सिमम घात होती है उस बहुपद में, वही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अगर हम इस पर देखें तो यहाँ पे x की घात सबसे मैक्सिमम कितनी है? 3 है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद में चर राशि पे जो मैक्सिमम पावर होगी, घात होगी, वही हमारा बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन में इसी तरह देखें तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर इस पर देखा जाए तो टी पर कितनी घात है? 1। कितनी घात है यहाँ? तो यहाँ पे इसका बहुपद घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर में। और चौथे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी हमारे साथ चर राशि नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस चर राशि नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x⁻0। इसका मतलब हो गया कि बहुपद की घात यहाँ पे कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है। तो अब हमारा अगर 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कौन कौन से बहुपद, ये सारे क्या हैं? बहुपद है। द्विघाती, द्विघाती का मतलब होता है कि चर राशि पे 2 घात। रैखिक का मतलब होता है कि चर राशि पे 1 पावर 1 घात। और त्रिघात का मतलब होता है कि x पे, जो यानी x हो या फिर t हो चाहे y हो, कोई भी चर राशि है उस पे 3 घात। तो हमको दिए हुए जो बीजी व्यंजक है, जो भी बहुपद दिया हुआ है, हमको इसमें ही पता करना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको अपना हमको पता ही है, कुछ करना नहीं है। पहले सबसे मैक्सिमम पावर कितनी एक्स पे? 2। इसे हम लिखेंगे 2 घात, द्विघाती। क्या बोलेंगे? द्विघाती। इस पे मैक्सिमम घात कितनी है? 3, तो बोलेंगे त्रिघाती। ठीक, इस पे कितनी घात है? 2, इसे बोलेंगे द्विघाती। फिर इस पे 1 घात है तो इसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक, या 1 घात भी इसको बोल सकते हैं। इसको भी वही रैखिक हो जाएगा। ये r² यानी कि द्विघात हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 है तो इसे बोलेंगे त्रिघात। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा करके 2.1 का जो एक्सरसाइज है पूरा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अभी जब 1E पार्ट 2 का 2.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के साथ, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो आपके पास रहेगा, बार बार इसको स्किप कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दिया गया है, उस पर आप इंस्टॉल करके उसके प्रॉपर आप सॉल्यूशन उस पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सॉल्यूशन PDF के रूप में मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं सॉल्यूशन का तो आपको एप्लीकेशन पे PDF मिल जाएगा। वहाँ एप्लीकेशन आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पे आप आपके इस वीडियो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी वहाँ पे एप्लीकेशन पे सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जल्द से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी भाई हैं या फिर जो भी सिस्टर लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक में। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला जो 2.2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो अगले पार्ट में। ठीक है। फिर थैंक यू।